हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अभी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। टेंशन नहीं लेने का है कि सर क्या रिटर्न बना है क्या नहीं बना, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा आपको इस जो है स्क्रीनशॉट पूरा एनुअली जो मार्च से लेके और मतलब 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल को बंद होगा मार्केट, तो कोई बात नहीं। 31 मार्च 30 मार्च जो क्लोजिंग है वहीं से आपका शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल वहीं से गिनती शुरू हो जाता है। तो पूरे साल का भी हम आपको बताएंगे। अभी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कुछ फायदा होता है कि ऐसे ही क्या नुकसान होता है, सब हम चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है बात? सब हम हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पे आराम से चर्चा करते हैं और आपको कुछ एक अनसुनी फैक्ट आपके सामने हम रखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या है कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। पहला क्या मिलता है? कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है ना। और इसके अलावा समय मतलब जो लॉन्ग टर्म है उसमें आप अगर निकाल लीजिएगा तो नुकसान हो जाता है। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। आप अगर 20 साल के हैं तो 60 साल तक इन्वेस्ट करिए, फिर देखिए लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होता है। यही सुने हैं आप? बोलोगे जी सर बिल्कुल हम यही सुने हैं। दूसरा क्या सुने हैं? कम रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता, एकदम आरामदेह होता है, बहुत शांति, एकदम रिस्क फ्री। मतलब आपका पैसा है, अपना पैसा आप दूसरे को देते रहिए। क्या करना है? आपका पैसा थोड़ा सा काट के आप भविष्य के लिए दूसरे पे भरोसा करिए, खुद पे नहीं। किस पे? दूसरे पे। तो दूसरा अच्छा ही है कि कम रिस्क, नींद अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया नींद आएगा। आप काम करिए, है ना, नींद अच्छा आएगा। तीसरा उसी में हो गया कि टेंशन कम होता है। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं है। मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट किधर नहीं जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको तो खाली SIP कट जाना है, काम खत्म है। वो तो म्यूचुअल फंड संभालेगा, चाहे जो भी है वो संभालेगा। तो ये है भाई, टेंशन कम है। तो ये सब आप लोग सुने हैं, यही सब आप लोगों को बताया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता, यही बताया जाता है। क्या? तीसरा टेंशन कम होता है। चौथा बड़े रिटर्न की संभावना, जो कि फैक्ट भी है कि आपने किसी जगह लॉन्ग टर्म किया हुआ है और उसमें आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम आता होगा और भी कई वॉरेन बफेट साहब का नाम आता है कि जो लॉन्ग टर्म में बैठ गए उनका रिटर्न 60 साल के बाद ही अच्छा बना है और ऐसा वैसा। यही सब सुने होंगे आप, यही सब सुने होंगे ना कि 60 साल मतलब लंबा समय, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न। तो बड़े रिटर्न, अगर सही शेयर सही चीज पकड़ा गया तो बड़ा रिटर्न बनने का पूरा चांस बनता है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा टैक्स बेनिफिट। वो अलग अलग देश के अनुसार टैक्स बेनिफिट होता है। पहले लॉन्ग टर्म पे 0% था, अब हो गया 15% के आसपास। हो सकता है आने वाला समय में 20% हो जाए। जीरो तो फिर से होना मुझे तो नहीं लगता है कि पॉसिबल है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करिए। क्या जीरो हो जाएगा? क्या लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म में जीरो कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से? अगर ऐसा लगता है तो भाई अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है। तो ये तो आपको हमने बेनिफिट बता दिया लॉन्ग टर्म का, जो आप लोगों को सुना जाता है। क्या होता है? सुनाया जाता है। अब आती है बात कि सर ये तो हुआ बेनिफिट, नुकसान क्या क्या है? सर नुकसान में ना आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि नुकसान क्या क्या होता है। ठीक, तो पहले तो जो सिस्टमेटिक ढंग है उसके आधार पर हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर अपना देसी स्टाइल में, चलो देसी इसी में जोड़ लेंगे और इसी में आपको हम बता देंगे कि देसी स्टाइल में भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ अपना आता है सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म में नुकसान क्या है। अगर जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म उनके लिए नहीं है। पहला नुकसान क्या है? जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए तो लॉन्ग टर्म नहीं है। और खासकर छोटे इन्वेस्टर के लिए तो लॉन्ग टर्म, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? बस। दूसरा हमने आपको जो बताया, लिक्विडिटी का कम होना, क्योंकि आपका जो पैसा है वो तो कहीं इंगेज हो गया ना, आपके पास तो बचा नहीं। तो इससे क्या होगा नुकसान? आपके पास लिक्विडिटी, क्या पता मार्केट गिरा हुआ, आप गए पैसा लेने में 10 साल से जमा कर रहे हैं, मार्केट गिर गया। जिस तरह अभी 2022 का लेवल 2024 का लेवल से आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, आप गए लेने तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं ना मिला। तो ये होता है कि आपके हाथ में लिक्विडिटी नहीं रहता है। तीसरा गलत इन्वेस्टमेंट।
अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोई पकड़ लिया वैसा ही नालायक शेयर या वैसा कुछ जो कभी बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं फंसा रह गया, फिर वो लॉन्ग टर्म तो हो गया भाई, वो तो लॉन्ग टर्म में बदल जाएगा। 100 का माल 0 हो जाएगा, 800-900 का माल 0, मतलब 2 रुपया 1 रुपया होता हुआ आप लोग खुद पता है आप लोगों को, रिलायंस का जैसा, आरकॉम याद है ना। तो कई हैं, हिंद मोटर, कई हम बताएंगे, DHFL गायब हो गया। तो ये तो था लॉन्ग टर्म का, है ना। और चौथा में आप समझो इन्फ्लेशन का असर। आपने कहीं SIP किया तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है। इन्फ्लेशन भले सरकार के कागजों में नहीं है, ग्राउंड में तो है। मोटा मोटी आप ग्राउंड में देखिएगा तो 10-12% इन्फ्लेशन है, समझ गए। तब काहे का बेनिफिट। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में सॉरी तो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप स्विंग करके भी बना सकते हैं, ठीक, स्विंग करके भी बना सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था, कम रिस्क। कम रिस्क भाई देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक्चुअली रिस्क लॉन्ग टर्म में होता है, समझे ना। अगर आप समय समय पर उसको नहीं देखें तो आप कहीं इन्वेस्ट किए और वो शेयर भाग गया, एग्जाम्पल है, बतेरे एग्जाम्पल है, तो फिर तो गया आपका लॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म में हो जाएगा। क्या कोई गलत बात कह रहे हैं तो बताइए। तो कम रिस्क, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलिडिटी ज़्यादा रहती है और उसी में स्विंग ज़्यादा होता है, पैसा वहीं बनता है। आम आदमी को क्या बोला जाता है, कम रिस्क आप काहे करिएगा, हम है ना, हम करेंगे, मतलब क्या समझाया जाता है, यही समझाया जाता है। और अपना पैसा हम उसको दे देते हैं, नाम नहीं बोलूँगा, और उसका ग्रोथ आप देख ही रहे हैं कितना गुना हो चुका है। FIS को भी अब टक्कर दे रहा है। बात तो समझ ही गए होंगे। जहाँ 3,000 करोड़ आता था, जहाँ साल का 20,000 करोड़ आता था, आज महीना का। बात समझ गए, चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। और तीसरा जो हमने उसका बेनिफिट में बोला था कि टेंशन कम होता है। अरे भैया टेंशन कम होता है, लक्ष्मी ही हमारे हर समस्या का समाधान है, और उसी को लेकर हम दूसरे को देख के बोलेंगे कि टेंशन कम होता है, धन्य है प्रभु, फिर तो धन्य है। अब आप बोलिएगा सर अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा, सर सब आदमी सब काम के लिए नहीं ना होता है। हाँ, ये वाला वर्ड आपको दिमाग में आएगा। नहीं, सब आदमी सब काम थोड़ी कर सकता है। आप कर सकते हैं, हम थोड़ी कर लेंगे। ओए होए होए, 100% आप सही करें। और मेरा उम्मीद मानिए आप पूरी जिंदगी वैसा ही रहिएगा जैसे आप हो। हम ठीक हैं, आपका ये होगा ना क्वेश्चन, आप ठीक है भाई, आप ठीक हैं तो आप बिल्कुल सही हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आप जैसा कस्टमर हर उसको चाहिए और बिल्कुल सही है वो। आप कभी सोचे हो कि वो आपके पैसा से कितना बनाता है और आप कितना बनाते हो? कभी सोचे हो? तो नहीं। क्यों सोचोगे? सोचने का तो काम कोई और करेगा। पूरा दिन बॉस का गाली से लेके हर वो काम जो नौकरी में नहीं करने का मन करता वो भी करना पड़ता है। किस लिए करते हैं? 2 पैसा कमाने के लिए, इसीलिए ना। और यहाँ जो पैसा का ही धंधा है वहाँ पर ही आपको टेंशन, रिस्क, ये सब समझ में आता है। ऐसे माइंडसेट को तो भाई 10 तोप की सलामी लगनी चाहिए। और एक जो मेरा जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट में हमने चौथा बताया था, बड़ा रिटर्न। भाई साहब आपने शुरू से सुना होगा कि बूंद बूंद से समुंदर बनता है। ये सुना था कि कुछ और सुने थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलो सुनने में क्या है, इसका क्या मतलब है? छोटा छोटा प्रॉफिट जोड़ते 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 एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनता है। आप सोचोगे कि एक के बार हाथना खा लें, थोड़ा थोड़ा लाइट लेते जाइएगा ना, तब आपका मजा आएगा, तब आपका जीवन में स्वाद आएगा। एक के बाद सोचिएगा ढकेल लें, आप पूरा जिंदगी खाना नहीं खाएं, पॉसिबल है? तो ये भी ध्यान रखिए, बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में समझ गए ना, लुटिया मत डूब जाए, ठीक है। और टैक्स बेनिफिट जो मैंने लॉन्ग टर्म का मिलता है, क्या टैक्स बेनिफिट? 15% तो ले ही रहे हो, 5% और ले लो भाई साहब। अगर हम रिटर्न बनाएंगे तभी ना आप टैक्स लोगे, तो ठीक है ना, ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये बात तो उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग टर्म की जो कहानी है आपको समझ में आया होगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर करना क्या चाहिए? भाई करना क्या चाहिए, किसी भी स्टॉक में मेरा जो अपना व्यू है, जो मैं करता हूं,
और किसी भी एंगल से, किसी भी स्टॉक वाले से या ऑप्शन चेन वाले से या फ्यूचर वाले से, किसी से भी रिटर्न कम नहीं बना है। ठीक है, और आराम से अपना ETF में स्विंग करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं और उसको बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। इतना मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी साल का ना मस्त प्रॉफिट बना है। हालांकि मार्च में हमने हार्वेस्टिंग किया है, तो ये सब कब कर सकते हैं? जब मेरे हाथ में मेरा कमांड है ना, हम दूसरे को पैसा दे दिए हैं और उसको बोलेंगे कि हार्वेस्टिंग करो। वो अपना हार्वेस्टिंग करेगा कि आपका करेगा? आप ही बताइए। वो अपना पैसा बनाएगा कि आपका पैसा बनाएगा? सर मेरे को पैसा देने में ना किसी को मनाही नहीं है। जब 26,300 पे था, अगर वहां वो प्रॉफिट बुक करके और इस जगह लगाता तब तो हम दे देते हैं। लेकिन आप जाइएगा विड्रॉल करने तो क्या बोलेगा? सर आज का रेट मिलेगा। अरे भाई 26,000 का रेट काहे नहीं दोगे? सर नहीं, हम तो नहीं दे सकते हैं। तो फिर हमने आपको पैसा क्यों दिया? सर आप वो क्या बोलेगा पता है? सर ये सिस्टम है, आपने ऑर्डर डाला नहीं, हमने काटा नहीं। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई मेरे को ही जब पता रहता कि ऑर्डर डालना है, कि हमको प्रॉफिट बुक करना है, तो हम तोड़ा के पैसा कल्ला देते। क्लियर है? मतलब हम आपको पैसा क्यों देते? आप तो भाई पढ़े लिखे हो, आप CEO हो, आप फलाना हो, आप ढिकाना हो, फिर आपको ना काटना चाहिए था। तो नहीं, हम कैसे काटे? सर ये तो नियम है, सेबी का पढ़ लीजिए, NSE का पढ़ लीजिए, जो भी है नियम है सर। आपने ऑर्डर डाला नहीं, हमने ऑर्डर काटा नहीं। अरे भैया, अगर हम ही को इतना पता होता तो हम खुद नहीं करते। तो एक ही बार बोलेगा, सर देखिए आप कुछ भी बोलिए, नियम तो यही है कि आपने हमको विड्रॉल का ऑर्डर डाला नहीं, हमने पोजीशन काटा नहीं। आज आप बोल रहे हो डालने में 22,000 पे, तो हम 22,000 का जो रेट है आपको दे देंगे। तो भाई साहब, एक आम आदमी ना, काटो तो खून नहीं, सपने, समझ गए ना, सपने को फ्लश कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस लॉन्ग टर्म वाले सिचुएशन को समझ रहे होंगे। हर जगह इतना सारा टेंशन लेके आप दो पैसा बनाते हो और वो 2 पैसा किसी और को देते हो। क्या गारंटी आप जिसको दे रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है? देने से पहले काट लेगा, वापस देने से पहले काट लेगा। उसके बाद आपने दिया है तो उसका भी तो है भाई, उसको 50 शेयर लेना है, 1 शेयर कुछ दूसरा ले लेगा, वो वैसा शेयर में पैसा लगा देगा जहां से उसको भी, समझ गए ना? हाँ, वही बात समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं। तो उसको वहाँ बेनिफिट हो जाएगा 10% का, 20% का, इतना अमाउंट पे इतना। और नियम भी वही है कि भाई देखिए, हम तो नियम से लगाए हैं, तो 50 हमने पिक किया तो एक तो कुछ हो ही सकता है, और एक का बेनिफिट। आशा करता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोलूँ। बाकी सर आपको क्या समझ में आया आप कमेंट्स करिएगा। जो भी फैक्ट था ना मैंने आपको बता दिया। करना है नहीं करना है, क्या करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जो दुल्हन डोली में बैठ के मेरे घर आ गई ना, वही अपनी धर्मपत्नी कहलाएगी। बाकी तो महिलाएं 1000 घूम रही है, लाखों घूम रही है, किसी को चल जाइएगा पकड़ने, जेल चल जाइएगा। समझ गए? आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।